लघु बीजाणुधानी की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने कल आपको बताया था एंजियम का मतलब थैला, तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ऐसा थैला जिसमें माइक्रोस्पोर रखे गए हैं, भरे पड़े हैं। लघु बीजाणुधानी, धानी माने धारण करने वाला, ठीक। जो लघु बीजाणु को धारण कर दे उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या? अगर लघु बीजाणुधानी का हम अनुप्रस्थ काट ले लें यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ले लें तो वो लगभग वृत्तीय या सर्कुलर दिखाई देता है। लगभग वृत्तीय, एकदम वृत्त जैसा नहीं। पहले तो आप ये जानें अनुप्रस्थ काट या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही पेंसिल है, इसका अनुप्रस्थ काट काटना है तो मैं इसको ऐसे काटूंगा, चाकू यहाँ पे लगा के या रेज़र लगा के ऐसे काट दूंगा, ठीक। तो ये इसका अनुप्रस्थ काट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बीच से फाड़ूंगा तो ये अनुदैर्घ्य काट हो जाएगा, ठीक। हालांकि ये परिभाषा बहुत सही नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप ऐसे समझ लें कि लघु बीजाणुधानी थी, उसको हमने ऐसे काट दिया, ठीक। तो फिर हमको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए एकदम अगर गोला होता, बिल्कुल वृत्त की तरह होता तो सर्कुलर होता, तो ये कुछ यूं होता। तो ये कुछ यूं ना होके कुछ इस तरीके से है, गोले जैसा, इसीलिए हम इसको लगभग सर्कुलर बोलते हैं, ठीक। तो अनुप्रस्थ काट लेने पे लघु बीजाणुधानी लगभग वृत्तीय या सर्कुलर होता है और इसकी जो भित्ति होती है वो 4 परतों की बनी होती है, 4 वॉल लेयर इसमें होती है। नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और नाम को क्रम से भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। पहला एपिडर्मिस जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं, दूसरा एंडोथीसियम जिसे हम अंतःस्थीयम कहते हैं, तीसरा मिडिल लेयर जिसे हम मध्य परत कहते हैं, चौथा टेप्टम जिसको हम टेपिटम ही बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाता है लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर की परत का नाम बताइए, तो लोग फंस जाते हैं। अंदर को अंतः से अंतःस्थीयम या इंडोथीसियम मारते हैं, नहीं, सबसे अंदर की परत टेपिटम है, टेपिटम। सबसे बाहर की परत एपिडर्मिस, कोई गलत नहीं करता। वाह्य त्वचा, ये बाहर, वाह्य माने बाहर, ये बाहर, ये सबका सही होता है। वो पूछते हैं लघु बीजाणुधानी का या माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे अंदर की त्वचा, सबसे अंदर की लेयर बताइए। ये ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, टेपिटम ही सबसे अंदर होती है, ठीक। आप इस बात को बिल्कुल याद रखें, अपने दिमाग की गहराई में बात को डाल लें। आइए हम लोग इसको फिगर देखें तब और समझ में आएगा। ये देखिए मैंने अलग अलग पेन इसलिए यूज किया ताकि आपको अलग अलग दिखाई दे, और ये इतना दूर दूर नहीं होते, ये आपस में बिल्कुल पास पास होते हैं, बट आपके समझ में है इसलिए मैंने दूर दूर बनाया है। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद ये देखिए ये इंडोथीसियम वाली लाइन है, ये इंडोथीसियम वाली परत है। फिर ये जो ब्लू लाइन से है ये मिडिल लेयर है, और सबसे अंदर ये वाली टेपिटम है, ठीक। 4 लाइनें देख रहे हैं आप, देखिए ये पहला एपिडर्मिस है, दूसरा ये एंडोथीसियम है, तीसरा ये मिडिल लेयर है, ये चौथा जो है ये टेपिटम है, ठीक। ये फिगर आपके बुक में भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये यही फिगर है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, ये इंडोथीसियम है, ये मिडिल लेयर है और ये टेपिटम है, ठीक है। ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। तो ये फिगर आप बिल्कुल ध्यान से बुक से देख लें, चाहे हमारे मैंने जो बनाया इसको देख लें, बट इसको आप अपने दिमाग में चित्र को बैठा लें कि लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टेपिटम होती है, ठीक। तो ये जो चारों वॉल लेयर होती हैं, चारों जो भित्तियाँ होती हैं, इनके काम क्या होते हैं? तो शुरू की 3 यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका काम होता है प्रोटेक्शन, रक्षा करना। ये तीनों मिलके इसकी रक्षा कर रही हैं, अंदर जो माइक्रोस्पोर अभी भरे जाएंगे, इनका काम है रक्षा करना, ठीक। और क्या करना? हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसका ये मतलब है जब एंथर तैयार हो जाता है तब उसको बिखरा देना, डेहिसेंस कर देना, फैला देना। क्यों बिखराना ज़रूरी है? क्योंकि जब एंथर जाएगा तब इनमें जो है परागण होगा और फिर तब निषेचन होगा, तब नए फूल पौधे बनेंगे, ठीक है। तो इस फोटो में आप देखें, ये पॉलन ग्रेन का देखिए मुंह फट जाता है, ये देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजियम का मुंह फटता है और ये पॉलन ग्रेन सब डेहिसेंस होते हैं, सब बाहर निकलते हैं, ठीक। इस तरीके से, या इस फोटो में भी आप देखते हैं जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये सब देखिए यहाँ पे बिखरते गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो इनका जो 4 लेयर होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन यानी रक्षा करना,
और फिर हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डेहिसेंस में यानी एंथर के बिखराव में मदद करना। ठीक, तो आज क्लास बस इतनी, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।